बच्चा पार्टी आपके सामने कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन लिखा है, अगर आप इसका सही आंसर जानते हो तो मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता दो फटाफट, नहीं तो मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ लिखा मैन्युफैक्चरिंग रिमेन्स द डोमिनेंस कंपोनेंट। अब देखो ये जो द लिखा है ना, ये आर्टिकल है। कभी भी किसी सेंटेंस में आर्टिकल ए एन और द लिखा होगा तो इसके आगे नाउन आया होगा, क्योंकि नाउन के लिए आ सकता है आर्टिकल और किसी के लिए नहीं आ सकता। कई बार ऐसा होगा इन दोनों के बीच में एक वर्ड आएगा, अब वो वर्ड एडजेक्टिव होना चाहिए क्योंकि नाउन के लिए जो काम करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। दो बातें समझाई, अगर आर्टिकल आया है तो ऑब्वियस सी बात है आगे नाउन आया होगा। दूसरी बात, इन दोनों के बीच में अगर आप कभी लिखोगे तो वो एडजेक्टिव होना चाहिए क्योंकि नाउन के लिए एडजेक्टिव काम करता है, मतलब एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन को क्वालिफाई करता है। क्लियर है? अब यहां अगर आर्टिकल द आया है तो आगे नाउन होगा। अब डोमिनेंस के एंड में ए एन सी ई आ रहा है, ए एन सी ई से क्या बनता है? नाउन। जिन वर्ड्स के एंड में ए एन सी ई आता है वो नाउन होते हैं, जिन वर्ड्स के एंड में ई एन टी आता है वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है। अगर ये ई एन टी एडजेक्टिव है तो फिर आर्टिकल द क्यों लिखा है यहाँ? आर्टिकल द तो नाउन के लिए आना चाहिए। अब मान लो अगर ये इसके लिए लिखा है तो फिर इन दोनों के बीच में ना प्रेपोजिशन है ना कंजंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कंपोनेंट खुद नाउन है, जबकि ईएनटी से एंड होने वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, तो इसकी स्पेलिंग ही ऐसी है, इसीलिए कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अब बच्चा पार्टी ये नाउन है, अगर आर्टिकल ने समझा दिया तो फिर ये एडजेक्टिव होना चाहिए, तो डोमिनेंस होना चाहिए या फिर डोमिनेंट होना चाहिए, तो यहाँ डोमिनेंट होना चाहिए। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन अच्छा था, आपको समझ में आया होगा।